होली के 5वें दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन देवी देवता स्वर्ग से उतरकर धरती पर सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं और गुलाल से होली खेलते हैं, इसलिए इसे देव होली भी कहा जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के बाद रंग पंचमी के दिन वातावरण में व्याप्त तामसिक और राजसिक ऊर्जा का पूरी तरह से नाश हो जाता है और सकारात्मकता का संचार होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग पंचमी की परंपरा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने शुरू की थी। कृष्ण जी ने राधा जी के साथ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को होली खेली थी। यह देखकर गोपियां भी राधा कृष्ण के साथ होली खेलने लगीं। देवी देवताओं ने जब पृथ्वी पर आनंद की ऐसी अनोखी छटा देखी तो उनके अंदर भी राधा कृष्ण के साथ होली खेलने की इच्छा हुई। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोपियों और ग्वालों का रूप धारण कर लिया और उनके साथ होली खेलने ब्रज में आ गए। इसलिए रंग पंचमी को देवताओं की होली माना जाता है। द्वापर युग में शुरू हुई यह परंपरा आज भी चल रही है। ऐसी मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन श्री राधा कृष्ण अपना वेश बदलकर सूक्ष्म रूप से भक्तों के साथ होली खेलने पृथ्वी पर आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाने के बाद रंग खेलकर उत्सव मनाया था। एक अन्य पौराणिक कहानी है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका के मरने और प्रहलाद के बचने की खुशी में लोगों ने 5 दिन तक रंग खेलकर उत्सव मनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तब रति कामदेव की पत्नी की प्रार्थना पर शिव जी ने कामदेव को दोबारा जीवित करने का वरदान दिया था और जिस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था वो पंचमी का ही दिन था। इसी खुशी में देवताओं ने रंग उत्सव मनाया। यह त्योहार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 तत्वों को सक्रिय और संतुलित करने वाला माना जाता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी परंपरा के अनुसार रंग पंचमी के दिन आकाश में रंग उड़ाने की परंपरा है। रंग पंचमी के दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन श्री राधा कृष्ण जी को गुलाल अर्पित करने से जीवन से दुखों का अंत होता है और कुंडली के दोष दूर होते हैं। रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि दैवी कृपा, प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा और पंच तत्वों के संतुलन को स्थापित करने वाला एक पवित्र पर्व है। रंग पंचमी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सदैव लक्ष्मी की वृद्धि होती रहती है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित कर लें। तत्पश्चात पंचामृत शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु जी को पीला चंदन या रंग पंचमी के कारण पीला रंग भी चढ़ा सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को कुमकुम का तिलक लगाएं या फिर लाल रंग चढ़ाएं। उन्हें वस्त्र की जगह पर कलावा अर्पित कर दें और वस्त्र हैं तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। मिले तो पीले फूल भगवान विष्णु जी को और लाल फूल माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। तत्पश्चात प्रसाद में खीर, फल या मिठाई का भोग लगाएं। याद रखें कि विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। संपूर्ण पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें और ओम महालक्ष्मय नमः, ओम महालक्ष्मय नमः या फिर ओम श्रीम नमः मंत्र का जप करें। इस फटिक की माला से या फिर कमलगट्टे की माला से जप करना बहुत शुभ होगा। इससे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। अथवा तो जो आपके पास माला हो उससे जप करना
लेकिन करना अवश्य। तो रंग पंचमी 8 मार्च रविवार को है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जय श्री कृष्ण।